सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक सुनहरी धूप से कितनी ज़मीन पाठ के विषय में चर्चा करेंगे। बच्चों, आप तो जानते ही हो ज़मीन का एक किसान के लिए क्या महत्व होता है। तो आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं उस कहानी में दो बहनें होती हैं, जिसमें बड़ी बहन का विवाह एक सौदागर मतलब व्यापारी, जो अलग अलग चीज़ों का व्यापार करता है। व्यापारी जब व्यापार करता है तो उसका मुनाफे के साथ धन दौलत हर चीज़ से उसका जो जीवन है वो पूरा भरपूर होता है। इसलिए बड़ी बहन हमेशा बड़े ही अच्छे ढंग से रहती थी। किंतु दूसरी बहन का विवाह एक किसान के साथ हुआ था। किसान खेत में खेती करता और फिर दिन भर मेहनत करने के बाद जो भी बचता उससे अपना जीवन यापन करता। इस चीज़ से वह बहुत दुखी था कि पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। उसे अपनी साड़ू भाई मतलब बड़ी बहन का जो पति था, उससे बड़ी ही जलन होती थी। एक बार वह बैठा सोच रहा था, तभी एक दूर से व्यापारी आया। व्यापारी उसका जान पहचान का था। उसने उसे बताया कि एक दरिया है, उस दरिया के किनारे बहुत सी जमीन ऐसी ही पड़ी हुई है। अब जो छोटी बहन का पति था वो थोड़ा लालची था। लालची मतलब जल्दी से वह धन कमाना चाहता था। वह चाहता था कि किसी भी तरीके से मैं धन कमा लूं और अपने साड़ू भाई की तरह ही पैसे वाला बन जाऊं। तो वह दरिया के किनारे जमीन खरीदने के लिए उत्सुक हो गया। उसने उत्सुक मतलब खुश हो गया। वह तैयारी करने लगा कि किसी भी तरीके से मैं जो ये गांव की जमीन है इसको छोड़कर दरिया के किनारे जाकर एक जमीन खरीद लूँगा। और यही सोचकर उसने अपनी सारी गांव की जमीन बेच दी। बच्चों, जमीन जो है वो हमारे जीवन दाती है, हमें खाना देती है, और अगर हम उसकी सही से पूर्ति करते हैं, खाद डालते हैं, तो जो हमें अन्न भोजन ये सब मिलता है, ये इस गांव की जमीन से ही तो मिलता है। लेकिन धन के लालच में उस किसान ने अपनी ज़मीन ही बेच दी और जो पैसे मिले उन पैसे से उसने कुछ उपहार खरीद लिए और कुछ मिठाइयाँ भी खरीद ली, और वह दरिया के किनारे उस ज़मीन को लेने की ओर चल पड़ा। उसने अपने साथ अपने घर में खेत में काम करने वाले एक किसान को ले लिया। दोनों रास्ते में जा रहे थे और इतनी जमीन और इतनी खूबसूरत जगह देखकर दोनों मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। किसान सोच रहा था, पता नहीं कैसे, काश कुछ ऐसा जादू हो जाए कि ये जितनी जमीन है ये सारी जमीन मेरी हो जाए। वह नदिया के किनारे बसे एक छोटी सी बस्ती में गए। बस्ती के लोग बड़े ही खुश थे। लोग उनसे मिलकर खुश हो रहे थे। उन्होंने लोगों को बताया कि हम यहाँ किस लिए आए हैं। लोग बड़े खुश थे कि चलो हमारे यहाँ कोई खरीदार तो आया। लोगों ने वहाँ बस्ती के साहूकार को ये बात बताई कि दूर गांव से कोई व्यक्ति ज़मीन लेने आया है। साहूकार खुश हो गया। उसने उन दोनों की बहुत खातिरदारी की, अलग अलग के पकवान खिलाए, विभिन्न तरीके से उनका आओ भगत किया। वो दोनों बहुत खुश हो गए। दोनों ने मिलकर बताया कि वे वहाँ क्यों आए हैं। उन्होंने सरदार को बताया, हम यहाँ पर दरिया के किनारे जो आपकी ज़मीन है उसे खरीदना चाहते हैं। कृपया आप हमें बताइए वो ज़मीन कितने की होगी। सरदार ने कहा, आप कैसे भी उस जमीन को प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए हमारी कुछ शर्तें हैं। आप सुबह से लेकर शाम तक
एक दिन में जितनी पग जमीन चाहें नाप लें, सारी जमीन आपकी हो जाएगी। किंतु आपने जिस जगह से शुरुआत की है, आपको शाम को उसी जगह लौटना होगा। सरदार की ऐसी बात सुनकर वह खुश हो गया और सरदार को बहुत सारे उपहार भेंट किए। अब जमीन पाने के लिए वह दौड़े जा रहा था। उसे विश्वास था कि मैं चलूंगा और सारी जमीन तोड़ लूंगा। उसका लालच बढ़ता जा रहा था, इतना बढ़ता कि वह भूल ही गया कि उसने कहाँ से दौड़ लगानी शुरू की थी। सूरज सिर पर आ गया था, दोपहर हो गई थी, किंतु उसके मन का लालच अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वह साहूकार से बहुत दूर निकल आया था। अब उसे चिंता होने लगी कि यदि मैं वापस नहीं लौटा तो क्या होगा। और मन ही मन खुश हो रहा था, ओह मैंने तो बहुत सारी जमीन खरीद ली है। वापिस आते आते उसे अंधेरा हो गया। थक कर वह चूर चूर हो गया। सुबह से ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था। हालत इतनी खराब कि उसका चलना भारी हो रहा था। किंतु लालच बहुत बुरा है। वह लालच में भागा जा रहा था, डर रहा था कि कहीं अंधेरा हो गया और मेरी ये सारी जमीन मेरे हाथ से निकल जाएगी। इसी लालच में उसने अपने शरीर पर ध्यान ही नहीं दिया और वह भागता रहा। सूरज डूब गया और वह जब सरदार के पास पहुंचा तो गिर चुका। थकावट के कारण उसकी मृत्यु हो गई। बच्चों, जीवन में सब कुछ करना, किंतु लालच कभी मत करना, क्योंकि लालच का फल हमेशा बुरा होता है। और ये कहानी हमें यही सीख देती है कि जीवन में कुछ भी करो, किंतु लालच को अपना साथी कभी मत बनाओ। आगे फिर किसी दूसरी कहानी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।